हाय एवरीवन, एम के पांडे स्टडी लैब में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज आप लोग थंबनेल दे चुके हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल है। और आर्टिकल का आप लोग कई बार डेफिनेशन पढ़े होंगे कि एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। सिर्फ ऐसे ही स्कूल से लेकर के बड़े हो गए होंगे, बट आपको डेफिनेशन के माध्यम से पढ़ लिए होंगे। लेकिन आज हम लोग इसे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि हम लोग पहला एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। यहाँ पर किंग हमारा एक नाउन है, उससे पहले ए का यूज़ हुआ है। और सेकंड सेंटेंस है द किंग वॉज वेरी काइंड। यहाँ पर भी है किंग, बट इसके पहले द लगा है और यहाँ पर किंग के पहले अ लगा है। हम आज समझेंगे कि एक ही नाउन के लिए हमारा अलग अलग आर्टिकल का यूज़ किया गया है, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, होता क्या है। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। मतलब अगर हिंदी में समझें तो आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन के पहले लगाया जाता है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि दिया गया नाउन विशेष है या साधारण। मतलब कहें तो हमेशा जो आर्टिकल होता है वो नाउन के पहले ही लगाया जाता है और यह प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता है कि ये जो आर्टिकल है ये नाउन है, ये आपका स्पेसिफिक है या सिंपल है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे इसको एग्जांपल्स अगर हम समझेंगे तो ये फर्स्ट में है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। यहाँ पर नाउन है किंग, इसके पहले अ देख रहे हैं, आर्टिकल लगा है। जबकि सेकेंड सेंटेंस में ही आप देख रहे हैं द किंग वॉज वेरी काइंड। ऐसा आप लोग बहुत सारे स्टोरी में जब छोटे रहे होंगे तो पढ़े होंगे कि द लगा है किंग से पहले। दोनों जगह एक ही नाउन का यूज हुआ है किंग, लेकिन अलग अलग आर्टिकल ए अ और द का यूज़ किया गया है। अभी अंतर समझिए होता क्या है कि पहले क्या था, हमारे देश में राजाओं का शासन होता था। तो उन राजाओं में से किसी एक राजा के बारे में बात हो रही है कि एक समय की बात है, एक राजा था। तो वहाँ पर ये स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर अ का यूज़ हुआ है। लेकिन जब वो अब एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए यहाँ पर अब सेकंड वाले में हम लोग द का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग को समझ में आ गया हो गया आयोग की आर्टिकल होता क्या है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें नोट में तो ऑन द अदर हैंड वी कैन सी दैट आर्टिकल एज अ डिटर्मिनर विच यूज्ड फॉर नाउन और बिफोर नाउन। कह ले हम तो आर्टिकल को ही हम लोग डिटर्मिनर पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ आर्टिकल। यहाँ पर देखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। मीन्स कहें तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है। सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें द आता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन यूज टू मेक नाउन इंडेफिनिट और अनसर्टेन। हिंदी में समझे अगर तो अ या एन का प्रयोग नाउन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल पढ़ें देयर वाज अ किंग, मतलब किसी समय की बात है, एक राजा था। आई सा एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा आदमी देखा। वो बूढ़ा आदमी कोई भी हो सकता है, वो निश्चित नहीं है, किसी की स्पेशल पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एन लगाए हैं और किंग के पहले ए लगाए हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। अब सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल। इसका डेफिनेशन देखें तो लिखा है द
इज यूज टू मेक अ नाउन डिफिनिट। मीन्स अगर हिंदी में समझे तो द का प्रयोग नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे दिस इज द पेन विच आई बट। अब यहाँ पर देखिए ये वही पेन है जिसको मैं खरीदा था। अब जिसको खरीदा था मैं उसी पेन के बारे में के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए वह निश्चित हो गया ना, डिफिनिट हो गया। इसलिए यहाँ पर हम लोग द का यूज़ किए हैं। द वाटर सेकंड में देखेंगे तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। अब देखिए बहुत सारे कुआं होता है वेल में, इस कुआं, लेकिन यहाँ पर किसी स्पेसिफिक वेल के बारे में बात हो रही है कि इस वेल का ही जो पानी है वो मीठा है, इसलिए यहाँ पर भी वाटर के पहले द का यूज़ किया गया है। अब आप लोगों को इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में अंतर समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल होता है जो कि स्पेसिफिक के लिए नहीं लगाया जाता, जबकि डेफिनिट स्पेसिफिक चीज़ के लिए लगाया जाता है। अब हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल में दो वर्ड पढ़े थे, एक अ दूसरा एन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अ एंड एन। यूज ऑफ अ इज यूज बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए जब तक हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे कि वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है, उससे पहले हम लोग एन का यूज़ कर देते थे, लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया गया है कॉन्सोनेंट साउंड। लिखा है ना यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में अगर, तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, क ख ग घ ये होता है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड हम यदि पढ़ें, अगर उसका साउंड निकल करके ई सब से कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो उसके पहले हम अ का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर हिंदी में परिभाषा देखिए तो लिखा है अ का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो अ टेबल, टेबल में देखिए जो वर्ड है टेबल वो ट से स्टार्ट है, इसलिए इसके पहले अ लगा है। अ पेन, पेन में देखिए प से स्टार्ट है वर्ड, इसलिए अगर हिंदी लिखेंगे पेन का तो लिखेंगे पेन। प से स्टार्ट है इसलिए इसके पहले अ लगेगा। अ यूनिवर्सिटी, ये बहुत देखिए ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि यूनिवर्सिटी ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड स्टार्ट है तो उससे पहले हम लोग एन लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो वर्ड है वो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, लेकिन हम लोग अ लगाए हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और लिखेंगे उसको हिंदी में तो यू आएगा। क्या आएगा बच्चों? यू। यह आया है ना, इसलिए इस य के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, अ लगाएंगे। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में भी देखिए तो यू मतलब य आ रहा है शब्द, इसलिए इससे पहले अ का यूज़ होगा। अ वन आइड मैन, अब वन आइड में देखिए ओ से स्टार्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ ओ वाला नहीं देखेंगे, ए ई आई ओ यू वाला, हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे। साउंड में वन के लिए व आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अ का यूज़ करेंगे। यूजेस ऑफ एन, उम्मीद है आप लोगों को अ का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एन का यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। एन इज़ यूज विच वर्ड इज स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड। मीन्स कहें तो एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जिनका स्टार्ट अगर हम देखें वावेल साउंड से होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो एन ऑरेंज, ऑरेंज में हम लोग देखें तो अगर हम लोग ऑरेंज को लिखते हैं तो ओ ऐसे आता है ना, तो ये ऐसे हो गया, ये आ गया वॉवेल साउंड अ आ ई वाले में। इसलिए इसके लोग हिंदी में स्वर क्या होता है, अ आ ई ये सब होते हैं, इसलिए अ आया है तो इसके पहले हम लोग एन लगाएंगे। और देखिए एलिफेंट, एलिफेंट में देखिए ए होता है, ए से स्टार्ट होता है,
इसलिए हम लोग एलिफेंट के पहले भी एन लगाएंगे। और आप लोग बहुत महत्वपूर्ण आगे एग्जाम्पल आवर, यह एस से स्टार्ट है। अगर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखें तो एस आता है कॉन्सोनेंट में, जबकि साउंड में हम लोग देखें हिंदी में तो एस का आवर आ रहा है। किससे स्टार्ट है बच्चों? आवर। इसको हावर नहीं आवर पढ़ते हैं, आ, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल सेम है ऑनर्ड, ऑनर्ड का भी हम लोग आ पढ़ते हैं, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ए और एन का यूज़ समझ में आया होगा। सेम यहाँ नीचे भी लिखा गया है। इन दिस एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट वर्ड elephant start with letter A, so we can use an, and apple start with a letter A, so with the article we use the article and. Similarly, honest word start with A letter, so we use here the article an. देखिए वॉवल साउंड क्या होता है? अ, आ, ई, ई। और उसके बाद कॉन्सोनेंट देखें तो क ख ग घ ऐसा करके लास्ट तक आता है। बच्चों देखिए, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है MK पांडे स्टडी लैब। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस पर इसका PDF मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, आने वाला जो भी वीडियो होगा आपको मिल जाएगा। और इसे शेयर कर दें अपने बच्चों में, जो भी आपके दोस्त हैं संगी साथी, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और यहीं पर आपका क्लास ख़त्म होता है। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए इसको सब्सक्राइब करके रखे रहें।